नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वो आर्टिकल था जिसे आज के 2 साल पहले बात करने से घबराते थे, लेकिन 2019 से हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि हाल ही में एक होम मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वहां के कुछ स्टेट्स और डेटा दिए हैं जो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हमें इशारा करते हैं। देखते हैं वो क्या है स्टेट्स और डेटा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है यहाँ पे जिनको हम चर्चा करेंगे। कि पहला तो है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A का क्या इफेक्ट है, इससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर जो है, संघीय जो शासन व्यवस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इंडिया, डू यू थिंक इट विल हेल्प इंडिया टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। ये 2 क्वेश्चन है जिनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। 2020 और 2014 के बीच का ये डेटा है। इसमें 5 जो पॉइंट्स लिए गए वो है टेरर इंसिडेंट, टेररिस्ट किल्ड, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल मार्टर्ड, शहीद जो हुए, सिविलियंस किल्ड और स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट। अगर आप 2014 के बाद से देखें तो ये ग्राफ जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है और 2018 में इसने लगभग हर विषय पे एक अपना पीक प्राप्त किया। चाहे आप यहाँ से देखिए ये भी बढ़ता आया और उसके बाद पीक प्राप्त किया, यहाँ पे भी पीक मिला है उसे। तो लगभग हर चीज में उसने यहाँ पे ईयर 2018 में पीक लिया। और अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो उसके बाद इसने डिक्रीमेंट लेना शुरू किया है। देखिए 2018 में टेररिस्ट इंसिडेंट जो हुए 614 हुए, 2019 में 594 और 2020 में अब 244, ओनली 244 जो डेटा है वो 2014 को रिजेंबल करता, लगभग उसके आसपास है। इसके साथ साथ अगर मैं स्टोन पेल्टिंग की बात करूं, देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया, कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। 327 और जो थे 2018 में 1458, जो कि 2016 में जिन्होंने पीक लिया था 2808 और 2014 में थे 449। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप ये देखिए सिक्योरिटी जो फोर्सेस के पर्सनल थे उनकी जो शहीद हुए हैं वो भी काफी कम हुए हैं। टेररिस्ट जो किल्ड हैं उनकी संख्या जो है उसमें भी काफी कमी आई है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी काफी कम हुई हैं और लोगों ने इस तरीके की हिंसक और अनुचित गतिविधियों से हटकर प्रोडक्टिव गतिविधियों और आजीविका संबंधित गतिविधियों में शुरुआत की है। साथ ही साथ वहां पर जो पंचायत इलेक्शन होने के बाद जो स्थानीय स्तर की राजनीति वो भी थोड़ी बेहतर हुई है। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा। जैसे ही टेररिस्ट देखा जाएगा उनकी पहले तो इन्फिल्ट्रेशन रोको। वहां बॉर्डर एरिया में बहुत ही स्मार्ट तरीके के सीसीटीवी और आईसीटी टेक्नोलॉजी से युक्त हमने इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की। उसके साथ साथ अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसको तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उसको समाप्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो प्रो पाकिस्तान पॉलिटिशियंस थे उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिए गए, जिससे कि वहां पे इस तरीके की हिंसक और विभाजनकारी जो अलगाववादी गतिविधियां वो भी काफी ज्यादा कम हुई है, चाहे उसमें स्टोन पेल्टिंग भी शामिल हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना और जो लॉन्डर्ड मनी है, मतलब जो धोखे से हवाला का जो पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है वो रोक दिया गया है। और यूथ ये बात समझ गया है कि ये उचित तरीका नहीं है। पैसे के माध्यम से स्टोन पेल्टिंग जो कराई जाती थी अब वो बंद हो चुकी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंस रोक देने का तरीका अपनाया गया है, जिससे कि इस तरीके की हिंसक और अव्यवस्थाकारी अराजकतावादी गतिविधियां वो रुक गई हैं। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए सक्सेसफुली पंचायत इलेक्शन होल्ड करना बहुत जरूरी चीज थी, जिसकी शुरुआत कर दी गई और वो काफी हद तक बढ़ भी गई है। पंचायत इलेक्शन जो फॉट हुए थे उनमें वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिक एम्यूनिटी जैसे पानी और बिजली और विकास जैसी जो चीजें हैं उनको वो मुद्दे बने। तब ये देखिए आप कि जब आतंकवाद और हिंसा से विषय हटता है तब जाके विकास, पेयजल, बिजली, महिला सशक्तिकरण ऐसे मुद्दे उठ के आते हैं। और लोगों ने टेररिज्म को रिजेक्ट करके डेवलपमेंट का जो
ओपिनियन अपनाया, बहुत ही काबिले तारीफ है। कश्मीर की जो जनता है वो इसके लिए बहुत ही सम्मान की और बहुत प्रशंसा की पात्र है। आई अप्रिशिएट कश्मीरी पीपल, आई अप्रिशिएट जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अभी इस समय इस तरीके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटी क्यों ज्यादा जरूरी। अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस निकल रही है, पाकिस्तान गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जो टेररिज्म था या जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां थी, इन्फिल्ट्रेशन था, वो कब शुरू हुआ है? जब 1989 के आसपास रशियन फोर्सेस ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, तो वहां जो तालिबानी लड़ाके थे उन्होंने कश्मीर में इन्फिल्टर करके वहां पे आतंकवाद फैलाया। तो हमें इस समय स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग और आईसीटी युक्त जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में तालिबान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। कल परसों ही मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तालिबान को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया और गया, और उनका कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान तो कुछ कर ही नहीं रहा, वहां की हिंसा तो अफगानी सरकार और भारत द्वारा की जा रही। तो ऐसे कारणों के कारण हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाता है। अब मैं बात करता हूं आपको यूपीएससी क्वेश्चन की। आपको बस इसके साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि बी आर अम्बेडकर जो साहब थे, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, हमारे लिए बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे, उनका ये मानना था कि जो सेंटर है उसे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अगर इंडिया को मजबूत और एक बनाए रखना है तो वो स्ट्रांग सेंटर के सपोर्टर थे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। नीड टू रेस्पेक्ट एंड वैल्यू फेडरलाइजेशन, उसका ध्यान रखना होगा, और जिससे कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो बनी रखे। हमें कश्मीर की जो जनता है उसमें विश्वास बहाली और उसका समर्थन लेके इन सब कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, इम्पैक्ट की बात की है। इम्पैक्ट में हमने आपको 6-7 पॉइंट दिए हैं, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि है इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एजुकेशन का क्या स्टेटस होगा, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन, बेटर राइट्स। बेटर राइट्स का उदाहरण देता हूं, कल ही मैंने कवर किया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2019 से पहले कश्मीर में लागू नहीं होता था, तो अब महिलाओं को भी वहां पे बेहतर अधिकार मिलेंगे। जो घरेलू हिंसा होती है, जो वायलेंस है, उनके खिलाफ भी अधिकार मिलेंगे। साथ ही साथ रीजनल इम्पैक्ट, अभी देखिए चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, केवल ये वो दो कंट्रीज है जो कश्मीर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म बढ़ाने की सोच रख सकती हैं। इसके साथ साथ टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो भी काफी कम होंगी। तो ये वो इम्पैक्ट हैं जो आर्टिकल 370 को हटाने से भारत पे पड़ने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।